और अभी इस सेगमेंट में हम बात करेंगे जी मौसम गर्मा, जहाँ पर रोशनी, तवानाई और खुशियों का पैगाम लेकर आता है, तो हमारी जिल्द के लिए कुछ ख़ास, बल्कि कुछ ख़ास नहीं, बहुत ही ख़ास चैलेंजेस भी लेके आता है। और ये जो तेज़ धूप होती है, ये हमारी स्किन को इसीलिए कहते हैं ना कि आपने एक तो हीट स्ट्रोक हो जाता है, आपको स्किन बर्न हो जाती है, स्किन आपकी झुलस जाती है आप अगर ज़्यादा धूप में बाहर निकलते हैं, और निकलना तो हमने है। तो फिर ऐसे में और डिहाइड्रेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और अब तो लोड शेडिंग का मसला है, फिर एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं स्किन के ऊपर। बच्चों की अगर स्किन की बात करें तो उनकी पूरी बॉडी के ऊपर वो गर्मी दाने भी निकल आते हैं अगर उनको ज़्यादा ठंड में ना रखा जाए, गर्मी में अगर रहना पड़े तो। ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से और मौसम बदलने की वजह से, अब तो आज 40 है लाहौर का दर्जा हरारत, और ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ ये डे बाई डे बढ़ता चला जाएगा। तो इस बढ़ते हुए दर्जा हरारत में अपनी अपनी स्किन को किस तरह से मेनटेन करना है, खूबसूरती का भी ख्याल रखना है, और ख़ासतौर पर डिहाइड्रेशन और ये जो दाने हैं, ये एक्नी है, गर्मी दाने, जो कुछ है, इन सबसे बचना कैसे है। तो इसके लिए आज एक माहिर डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हमने आज बुलाया जी डॉक्टर कंवल जवाद साहिबा को। डॉक्टर कंवल कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड मॉर्निंग टू यू। अच्छा डॉक्टर कंवल, गर्मी में हमें स्किन के बहुत ज़्यादा, अच्छा जो नाज़रीन है वो कहेंगे सर्दियों में भी इनको चैलेंजेस दरपेश होते हैं, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा होते हैं। हाँ। तो क्योंकि तेज़ धूप होती है, डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, और फिर गर्मी दाने, एक्नी और बहुत सारे मसाइल, किस तरह से बचाना है स्किन को? देखिए, गर्मी सर्दी सारे मौसम हमारे लिए चैलेंजेस तो लेकर आते हैं। हाँ। डिफरेंट उसकी जो नौयत होती है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारी डाइट ऐसी है ना, हमने अपनी डाइट तो ठीक करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी ये जो आपने कहा ना, उमंगों भरा, खुशियों भरा मौसम गर्मा आता है, ये मोस्टली मेरे कंटेंट मैं लिखा हुआ था, सोच रही हूँ, मुझे पता है इंटरनली आपको भी इख्तलाफ होगा इससे। बहुत, लेकिन मैंने पढ़ा, मैंने कहा बेचारे ने इतनी रिसर्च किया, इतने दिल से लिखा है तो बोलना चाहिए। माइट भी कि उनके लिए हो ऐसा कि तो बेसिकली क्या होता है कि जब मौसम में गर्मा आता है ना, पर्सनली मुझे वैसे सर्दियों का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ जी, लेकिन ये होता है कि गर्मी ऑब्वियसली अल्लाह ताला के दिए हुए सारे मौसम है, हमें गुजारने हैं, बर्दाश्त करने। तो अब इसमें क्या होता है कि गर्मियों का मौसम जैसे ही आता है ना, अपने साथ मसले मसाइल हमारी स्किन को लेके या बॉडी को लेके क्या होता है कि सबसे पहले तो स्वेटिंग एक्सेस होती है हमें। दूसरे नंबर पर डिहाइड्रेशन होने की वजह से स्किन कभी ड्राई, कभी ऑयली होने की वजह से या ड्राई होने की वजह से एक्नी। फिर तेज़ धूप, जैसे कि ऐसा लगता है कि सूरज डायरेक्टली, ऐसा लगता है डायरेक्ट ही हम पे पड़ रहा है ना, लाइक बीच में कुछ भी नहीं है उसके। तो वो पिगमेंटेशन के मसले मसाइल, सवानेज़े वाली बात। अब लगता है कि अक्सर जब गर्मी और जब लाइट्स आती है ना, तो मैं अपने हस्बैंड को अक्सर ये मुहावरा ज़रूर बोलती हूँ, मैं कहती हूँ हाय दोज़ख की गर्मी का कितनी होगी, हमसे बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ये सीरियसली नहीं बर्दाश्त होती, खासतौर पर किचन में खड़े होकर ना। जब आप किचन में जाओ, ऑब्वियसली हम अगर वर्किंग वीमेंस हैं तो हम एक अपनी हाउस वाइफ भी तो है ना समहाउ, तो हमने वो जब किचन में जाना होता है, लिटरली मेरा दिल चाहता है कि कुछ ऐसा हो जाए, कोई मैजिक हो जाए कि या तो ये खाना खुद ब खुद बन जाए, या जो किचन में हमारा टाइम है वो कम हो जाए, या इस गर्मी को कुछ थोड़ी बहुत हिदायत मिल जाए। लेकिन गर्मी को हिदायत नहीं मिलनी, ऑब्वियसली ये चीज़ें हमें वैसे ही सफ़र करनी पड़ती है। तो अब हमने अपने आप का, अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना है इस मौसम में? आपको पता है कि जैसे धूप जितनी शिद्दत की होती है, उससे जो हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन है वो मज़ीद डार्क होता है। अभी मैंने एक कंटेंट बनाया था, उसमें ये था कि अभी हम चिट्टे होने वाले होते हैं, मुर्शिद के गर्मियाँ आ जाती हैं तो वो वाली बात होती है कि अभी हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन सर्दियों में ठीक होने वाला होता है, ये कि एकदम से जो है वो गर्मियाँ आ जाती हैं। सबसे बड़ा इफेक्ट इसमें आपके कलर कॉम्प्लेक्शन पे पड़ता है। आपका कलर डार्कर होना शुरू हो जाता है, जो आपकी नेचुरल टोन है उससे डार्कर होना शुरू हो जाता है। हर बंदा फील करता है लिटरली, चाहे वो हमारे बाजू वाला एरिया हो, हमारे पाँव हो, हमारे फेस का एरिया, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है एक तो हम अपने आप को कवर्ड रखते हैं बड़े अच्छे तरीके से, दूसरा ये कि सूरज भी ज़रा कम ही निकलता है, और निकलता है तो उसमें इतनी शिद्दत नहीं होती। करना क्या चाहिए घर पर? देखें, एक सबसे कंपल्सरी चीज़ ये है कि आपने शावर डेली लेना है, और कोशिश करें ट्वाइस अ डे ले लें, एक मॉर्निंग और एक रात को सोते हुए। ये दो चीज़ें आपको बहुत हद तक डिहाइड्रेशन से भी बचाएंगी, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखेंगी, प्लस आपकी स्किन से जर्म्स बहुत हद तक दूर रहेंगे, क्योंकि इस मौसम में स्किन के मसले मसाइल में बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन होते हैं, बिकॉज ऑफ द स्वेटिंग, बिकॉज ऑफ द पुअर हाइजीन, और इस तरह के जो मसले मसाइल हैं कि बहुत देर तक स्वेटिंग रहे, आप जा रहे हो, सुबह से ही आपको पसीना आना शुरू हो जाता है। इवन अभी आपका डे स्टार्ट हुआ है और आपकी पूरी बॉडी पसीने में भीग गई, और उसके बाद आपने रात में घर पहुंचना है। अब क्या हुआ कि वो स्वेटिंग वाली उसको जगह मिल गई है, उसने इन्फेक्शन करवा देना है। तो 2 टाइम आपने शावर ज़रूर लेना है, सुबह और रात को। दूसरे नंबर पर कोशिश करें कि बहुत
अच्छे से एंटी परस्पायरेंट बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में, आपने रात में लगा के ज़रूर सोना है। सही। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आप डेओड्रेंट जो एंटी परस्पायरेंट है रात में लगाएंगे तो उसे आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होने की जगह मिल जाएगी। जो हम क्या करते हैं, हमारी जो रूटीन है वो ये है कि सुबह सुबह जब हमने कहीं जाना है या जिस भी टाइम जाना है उस वक्त हमने डेओड्रेंट या एंटी परस्पायरेंट लगाना है, और उसके 10 या 15 मिनट के बाद हार्डली आपको स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। तो डेफिनेटली उसको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो अपना वर्क कर सके, ऑल्दो करता है बट उतना प्रॉपरली नहीं करता। उसमें कोई मेडिकेटेड की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एंटी परस्पायरेंट जो भी डेओड्रेंट आप यूज़ करते हैं, कोशिश करें जब रात में शावर ले लें, शावर लेने के बाद क्योंकि आपने घर में ही रहना है, कोई भी एक्टिविटी फिजिकल नहीं करनी, तो आप रात में लगा लें, उससे उसको स्पेस मिल जाएगी। नहाने के साथ आपने फिटकरी का इस्तेमाल करना है। नहाने के बाद आप फिटकरी का पाउडर जो है वो पीस लें। फिटकरी पीसना घर में इट्स वेरी इजी, लाइक आप उसे पीस के और अपने अंडर आर्म्स में और वो एरियाज जहाँ ज्यादा स्वेटिंग होती है उसका पाउडर लगा लें। सो वो भी काफी हद तक स्वेटिंग को कवर कर लेगा। तो नहीं करेगी आपकी बॉडी में? अगर आपको किसी किस्म की कोई एलर्जी नहीं है फिटकरी से तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं करती। अच्छा, नहाते हुए क्या पानी में उसको डाल लें? आप डाल भी सकते हैं। एक तरीका ये भी होता है कि फिटकरी को आप अपने पानी में डाल लें काफ़ी देर के लिए, लेकिन वो रहनी चाहिए। आपका टब है, बाल्टी है, जो भी चीज़ है उसके अंदर आप उसे डाल दें और कम से कम 1 घंटा पहले डाल दें और फिर आप उस पानी से शावर ले लें, क्योंकि उसको डिजॉल्व होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए ना उस पानी के साथ। बेहतर तरीका वैसे यही होता है कि आप नहाने के बाद वो जो फिटकरी है, अगर आपने पाउडर नहीं बनाया हुआ तो हल्के गीले बदन पर आप वो फिटकरी मल लें। सही। उससे भी काफ़ी हद तक जो है वो आपकी स्वेटिंग कंट्रोल होती है। कुछ लोगों के पसीने में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बिल्कुल उनको तो शायद इतना फील नहीं होता, लेकिन वो जो दूसरे हैं वो बेहोश होने वाले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे लोग जो हैं वो फिटकरी का इस्तेमाल करें तो बिल्कुल, अगर वो फिटकरी का इस्तेमाल करें प्लस ऐसी जो मैंने बताया कि एंटी परस्पायरेंट या डेओड्रेंट रात में लगाकर सोएं, सुबह शाम शावर लें ज़रूर। तीसरे नंबर पर आपने ख़ास तौर पर ये ख्याल रखना है कि जो भी आपके ऐसे एरियाज़ हैं जैसे अंडर आर्म्स हैं, अंडर लेग्स हैं और वो एरियाज़ जहाँ से गैर ज़रूरी बाल साफ़ करना ज़रूरी है, आप ज़रूर उसे पाबंदी से हर 3rd डे 4th डे पे उसे क्लीन करें। रीज़न ये है कि वो जो हेयर्स हैं, गैर ज़रूरी बाल हैं, उनकी वजह से स्वेटिंग अगर मतलब वो स्वेटिंग तो होगी प्लस वो बाल मौजूद हैं, आप प्रॉपर्ली उस जगह को नीट क्लीन नहीं कर पा रहे, वहाँ पर बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा पैदा होंगे। ठीक है, ये जो स्मेल आती है बेसिकली क्या होता है कि जो आपका पसीना है ये और बैक्टीरियाज जो वहाँ मौजूद होते हैं उन दोनों का कॉम्बो होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक बैड ओडोर पैदा होता है जो कि आपको भी शायद नागवार लगता, बट बिकॉज वो आपकी अपनी बॉडी की फ्रेग्रेंस है या स्मेल है, आपको फील नहीं होती इतनी, लेकिन आपके बराबर वालों को लाइक सोशली दिस इज नॉट अ गुड थिंग कि आपकी बॉडी से स्मेल आए। अच्छा, बॉडी जो गैर ज़रूरी बाल हैं उनमें अब डिफरेंट सब डॉक्टर्स की राय है। कुछ कहते हैं लेज़र करना है, लेज़र हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बड़ी सिंपल सी बात है। और फिर जो अफोर्ड करते भी हैं वो डरती हैं। बच्चे हैं जैसे अगर टीनेजर तो वो बहुत डरते हैं ना इन सब चीज़ों से। तो ऐसे क्या हेयर रिमूवल जो लोशन होते हैं, क्रीम्स होती हैं, वो इफेक्टिव होती हैं? सही। देखिए मदिया, मैं तो नहीं इस चीज़ को फेवर करती कि जो क्रीम्स और लोशंस हैं दीज आर वेरी लाइक हार्मफुल। उसका रीज़न ये होता है कि इनमें जो केमिकल्स होते हैं अल्टीमेटली वो आपकी स्किन को भी डैमेज करते हैं। सही है। और दूसरा आपने देखा होगा जो कॉन्टीन्यूसली ये चीज़ें यूज़ करते हैं उनकी स्किन का कलर डार्क होता है। जो भी आपके अफेक्टेड एरियाज़ हैं उस पर आप या जो भी गैर ज़रूरी बाल वाले एरियाज़ हैं आप वहाँ पर वो क्रीम कॉन्टीन्यूसली लगाएं, आप देखें कंपैरेटिवली उस जगह का कलर डार्क होता चला जाएगा और वो हल भी नहीं है। दिस इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। दैट्स द मेन रीज़न वी आर एम्फसाइजिंग ऑन द लेज़र हेयर रिमूवल। लेज़र हेयर रिमूवल में आपको आहिस्ता आहिस्ता बालों की रिडक्शन होना शुरू हो जाती है। दूसरी बात आपकी कि हर बंदा वो अफोर्ड नहीं कर सकता डेफिनेटली, तो वो क्या करे? वैक्सिंग। देखिए वैक्सिंग आप करवा सकते हैं, मैं उसका भी टू बी वेरी ऑनेस्ट बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं उसको फेवर नहीं करती। उसका रीज़न ये है कि आपने जब बालों को अपने प्लग किया है, आपने बालों को जब आप खींचेंगे, वैक्स से बाल खिंचता है ना, रूट से बाल आता है निकल के, वहाँ आपको इनग्रोन हेयर हो सकता है, वहाँ आपको फॉलिक्यूलाइटिस डेवलप हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, दाने बन सकते हैं, आपकी स्किन विद द पैसेज ऑफ टाइम लूज होती चली जाती है, वहाँ से स्किन सैगी हो जाती है बिकॉज आप बार बार उस स्किन को प्लग कर रहे हैं ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वैक्सिंग के बाद बहुत फ़र्क पड़ जाता है, लाइक वो वैक्स करवाते हैं, शुरू से करवाते आ रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता उनका बाल, लेकिन मेजॉरिटी में क्या होता है कि वो बाल पे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, आपने मंथली एक सेशन लेना है, दैट्स इट। तो बेहतर ये है कि इतने सारी ज़िंदगी करने से बेहतर है, आजकल देखिए बहुत पॉकेट फ्रेंडली भी लेज़र हेयर रिमूवल्स हैं अवेलेबल, ऐसी बात नहीं है कि अब वो आम आदमी की पहुँच से ही दूर हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे
सिस्टमैटिक सेटअप्स हैं जहाँ पर डिफरेंट डील्स चलती हैं, डील्स में वो आप वो पैकेज ले सकते हैं। कम से कम जहाँ ज़रूरी है वहाँ आप ज़रूर लेज़र हेयर रिमूवल करवाएं, क्योंकि कम से कम उससे ये फ़ायदा होता है कि आपका बाल बहुत ज़्यादा लाइटर हो जाता है, ऐसा कि आपको बार बार रिमूव करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो रिडक्शन एक अच्छा प्रोसेस है। लेज़र के थ्रू नहीं कर सकते तो आप ट्रिमर यूज़ कर सकते हैं, लेडी शिवर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगेन उससे मैं आपको हर दूसरे तीसरे दिन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो बाल आपका सुपरफिशियली रिमूव होता है और वो दोबारा आ जाएगा। तो दीज आर द सॉल्यूशंस। ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, ग्रोथ भी ज़्यादा होती है अल्टीमेटली। अच्छा, गर्मियों में जिल्द के सबसे ज़्यादा मसाइल कौन से होते हैं आपके पास? किस तरह पेशेंट कौन से ज़्यादा आते हैं? हमारे पास पेशेंट जो ज़्यादा आते हैं, अगेन जैसे ये अभी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, स्वेटिंग और एक्सेस स्वेटिंग होती है लोगों को और उससे बैड अडोर स्मेल का आना, ये प्रॉब्लम एक ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। नंबर 2, फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हाइजीन पुअर हो जाती है, स्वेटिंग बहुत हो रही होती है, तो फंगल इन्फेक्शन कॉमन हो जाते हैं। नंबर 3, इसमें एक्नी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फ़ीमेल मेल दोनों को, ख़ासतौर पे टीनेजर बच्चों को, उनमें एक्नी के मसले मसाइल ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं गर्मी से। तीसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम होता है वो पिगमेंटेशन का होता है, आपकी स्किन कलर डार्क होती चली जाती है इवन, और मेलाज़मा भी स्टार्ट हो जाता है। रीज़न क्या होता है कि हम प्रॉपरली अपने फेस को सन ब्लॉक से इन चीज़ों से कवर नहीं कर पाते, और बहुत ज़्यादा शिद्दत की धूप उसके साथ स्वेटिंग का मिक्स होना आपकी स्किन का कलर ख़राब कर देती है। तो ये डिफरेंट मसले मसाइल हैं जिनके साथ आते हैं। हेयर फॉल इस मौसम में क्यों बढ़ जाता है? क्यों? क्योंकि सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है, ऑयल आता है बार बार बालों में। डेली शैम्पू लेने वाले, अगेन मैं बार बार ये कहती हूँ, लोग मुझसे कहते हैं ये एक मिथ है कि इसमें कोई फैक्ट है कि डेली बाल जो लोग धोते हैं उनके बाल ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, गिरते हैं डेली बाल। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए सर्दियों में भी हमने जितने शोज़ किए हैं, मैंने आपको बताया था शैम्पू जो डेली करेगा उसके बाल ज़्यादा डैमेज। हाँ, लेकिन ये एक मिथ है मदिया। मैंने आज सर्दियों में भी आपके साथ एक प्रोग्राम किया था, इफ यू रिमेंबर, कि हम अगर डेली बाल वॉश नहीं करते हैं तो हमारे बालों में डैंड्रफ और इस तरह के मसले मसाइल बालों को खराब करते हैं। करने होते हैं, बिल्कुल, प्रोसेसिंग करनी होती है आपका, एग्जैक्टली। अगर आप नहीं इन बालों को कंटिन्यूअसली इसी फेज में रखेंगे तो ये नुकसानदा होगा। तो डेली शावर लेना चाहिए, और उसमें बाल भी जरूर, इस वेदर में तो जरूर एक मरतबा बालों को धोएं, ताकि आपके बालों से एक्सेस सीबम निकल जाए, आपके बालों के पोर्स ओपन हो जाएं, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिल सके और उनमें ग्रोथ हो सके। वरना इस मौसम में हेयर फॉल होता है बिकॉज ऑफ द एक्सेस स्वेटिंग, बिकॉज ऑफ द एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ सीबम। सो इन दोनों से बचने के लिए सबसे ईजी तरीका ये है कि एलोवेरा जरूर लगाएं अपने बालों में, दिन में वीक में 2 से 3 मरतबा, 2 से 3 घंटे के लिए डायरेक्ट अप्लाई करें। तो अगर एलर्जी नहीं है, और मैं जो तरीका बता चुकी हूँ, बार बार बता रही हूँ, फिर बता देती हूँ जल्दी से, कि एलोवेरा फ्रेश निकालें, निकाल के उसे साफ करके फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख दें, और उसे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने बालों में भी लगा सकते हैं। बालों में लगाने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी एक तो हेयर ग्रोथ बड़ी अच्छी हो जाएगी, आपके बालों से एक्स्ट्रा सीबम निकल जाएगा, और ये जिन्हें मसला होता है कि बार बार हमने अभी तो सुबह शैम्पू किया था, शाम में फिर हमारे बालों में ऑयल आ गया है, ग्रीस हो गया है, उससे भी एलोवेरा काफ़ी हद तक कंट्रोल करवाता है। सो ये काम करके आप बहुत हद तक बच सकते हैं, अपने बालों को ग्रोथ भी करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तेज़ धूप से बचने के लिए क्या सनस्क्रीन, सन ब्लॉक लगाना काफ़ी है? बिल्कुल काफ़ी है। अगर आप, जो अभी वैसे धूप है बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली, उसमें बहुत बेहतर ये होता है कि आप अपने फेस को सुबह जब आप घर से निकलते हैं मॉइस्चराइज़ करें प्रॉपर्ली। इवन आपकी स्किन ऑयली भी है तब भी आपने मॉइस्चराइज़ करना ही करना है। आप उसमें नॉन ऑयली मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, और वो लगा के सनस्क्रीन लगा लें, अपने हर एक्सपोज पार्ट्स पे लगा लें। दूसरे नंबर पे बेहतर तरीका ये होता है कि आपने ये प्रोटेक्शन अपनी बॉडी को दे दी है कि आपने सन ब्लॉक लगा लिया है, बट जितनी शदीद धूप है उससे बचने के लिए कि स्वेटिंग में वो सब ना बह जाए, अगर आप फिजिकली भी कवर कर लें ऊपर से तो बहुत बेहतर होगा। जैसे आप लोग कैप्स यूज़ कर सकते हैं, अम्ब्रेला ले सकते हैं, अपने हाथों पे ग्लव्स पहन सकते हैं उतनी देर के लिए जितनी देर आप अपने वर्किंग प्लेस पर पहुंच जाएं। वहां पहुंच के ये प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन हमारे पास मास्क है। मास्क है, कोरोना का एक तोहफा हमें मिल गया। हाँ जी, बिल्कुल। वो अभी तक चल रहा है, जो है वो हमें बहुत सारी चीजों से बचा लेता है। एग्जैक्टली, बहुत सारी चीजों से बचा लेता है। तो आसान तरीका है, बिल्कुल मास्क लगा सकते हैं, ग्लासेस लगा सकते हैं, सन ग्लासेस से आईज प्रोटेक्शन कर सकते हैं, मास्क से फेस प्रोटेक्शन कर सकते हैं, पूरी अम्ब्रेला लेके आप अपनी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो फिजिकल भी ब्लॉकर्स बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। ऑयली और एक्नी, ये जो स्किन होती है, इसके लिए क्या हमें गर्मियों में कौन सा स्किन केयर सबसे ज़्यादा मुफीद है? क्या रूटीन होनी चाहिए? सबसे ज़्यादा जो स्किन केयर है ना, वो ये है कि आपने धूप से बचना है।
घर से बाहर निकलते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट करें, सनस्क्रीन और जैसे मैंने अभी बताया फिजिकल प्रोटेक्टर से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, आपने ये करना है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप घर में रह के क्या कर सकते हैं। अगेन फिर हम उन टोटकों पे आते हैं जो ज़्यादा सुने जाते हैं, जो ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं। डेफिनेटली वो पॉकेट फ्रेंडली भी होते हैं और आपके किचन की चीज़ों से अगर हों तो क्या ही बात है उसकी, कि आप बेसन लीजिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है, बेसन में आप रोज़ वाटर मिक्स करें और उसे हफ्ते में 3 मरतबा ज़रूर अपने फेस पर फेस पैक के तौर पर, फेस मास्क के तौर पर लगा सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी ऑयल कंट्रोल हो जाएगा, प्लस आपकी स्किन भी नीट क्लीन हो जाएगी क्योंकि उससे कलर भी ब्राइटन अप होता है। और ड्राई स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले बेसन यूज़ नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये होता है कि बेसन से मज़ीद ड्राई हो जाएगी। हम ये ऑयली वालों के लिए दे रहे हैं। जिनकी स्किन ड्राई है उन्होंने क्या करना है, वो यूज़ करेंगे एलोवेरा को लेके और उसमें अगर कोशिश करें 2-3 ड्रॉप्स, उसमें ज़्यादा नहीं, 2-3 ड्रॉप्स लीमू के, अगर आपने एक फेस के लिए बनाना है तो 2-3 ड्रॉप्स उसमें या हाफ लेमन लेके और उसके ड्रॉप्स डालकर उसे मिक्स कर लें अच्छी तरीके से और अपने फेस पर लगाएं। ड्राई स्किन वाले एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं, शहद यूज़ कर सकते हैं, शहद का भी मास्क बना सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप शहद अपने चेहरे पे लगाइए, प्योर भी लगा सकते हैं और उसके बाद वॉश करने के बाद उस पर अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लें। आपकी स्किन को ना सिर्फ नरिशमेंट मिलेगी, आपकी स्किन का इलास्टिन कोलेजन बूस्ट अप होगा, बल्कि आपकी स्किन जो है वो ग्लो भी करेगी शहद के मास्क से भी और एलोवेरा के मास्क से भी। इसके अलावा अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो घर में हर एक के लाइक जो लोग खुला दूध यूज़ करते हैं उनके पास मलाई अवेलेबल होती है, मलाई जो होती है नॉर्मल, वो लें आप और उसके साथ लीमू आधा उसमें अच्छी तरीके से उसके ड्रॉप्स डाल के उसका भी मास्क बना के आप लगा सकते हैं ड्राई फेस के लिए। वो भी आपकी स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज कर देगी। ठीक है, इन सब चीज़ों के साथ आप आलमंड ऑयल भी 2-3 ड्रॉप्स डाल सकते हैं, उससे आपकी स्किन को एक ब्लीचिंग इफेक्ट भी मिलता है। अच्छा। तो ये मास्क ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। बेसन और मुल्तानी का मास्क विद द रोज़ वाटर ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे फेस मास्क हैं जिसे आप हफ्ते में 2 से 3 मरतबा अप्लाई कर सकते हैं लगाने के बाद, लेकिन मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। अच्छा, बार बार फेस धोना, चेहरे को बार बार धोना, दिन में 3 से 4 से 5 दफ़ा धोना, फेस वॉश, साबुन तो इस्तेमाल करने से डेफिनेटली स्किन ड्राई होती है, ये कितना हार्मफुल है? सही है? नहीं, बहुत ज़्यादा फेस वॉश करना भी ठीक नहीं है, उससे आपकी स्किन का नेचुरल जो मॉइस्चराइज़र है वो ख़त्म हो जाता है, राइट? वो फिर इतना बेहतर नहीं रहता। बार बार ना करें, बट कम से कम दिन में 3 मरतबा फेस आप वॉश ज़रूर करें। फेस वॉश से हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपको पता है हम लोग बीइंग अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये फैसिलिटी है कि हम जब वज़ू करते हैं तो डेफिनेटली हमारा मुँह वैसे ही साफ़ सुथरा हो जाता है। तो दिन में 5 मरतबा फेस को ठंडे पानी से, फेस वॉश से नहीं, फेस वॉश से आप दिन में 2 और मैक्सिमम 3 मरतबा, इससे ज़्यादा वॉश ना करें। ठंडे पानी से आप अपने फेस को इस वेदर में बार बार भी वॉश कर सकते हैं, जैसे कि 5 मरतबा आप दिन में बिल्कुल वॉश कर सकते हैं, उसका कोई हार्म नहीं है। आप उसे 2 मरतबा या बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 3 मरतबा फेस वॉश यूज़ करें, इससे ज़्यादा नहीं। पानी की मिकदार का कितना हमें ख्याल रखना चाहिए? हमें ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं, ऐसी कौन सी वेजिटेबल्स हैं जिनको इस्तेमाल करना चाहिए डिहाइड्रेशन से बचने के लिए? देखिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए फ्रूट्स आपको पता है मार्केट में बड़े अच्छे आए हुए हैं आजकल। गर्मा है, खरबूजा है, तरबूज आया हुआ है, वो फुली लाइक आपको हाइड्रेट कर देता है ना। तो आप अगर डेली रूटीन में अपने तरबूज खाते हैं, खरबूजा खाते हैं, गर्मा खाते हैं, उसके अलावा भी जितने भी हमारे विटामिन सी प्रोडक्शन वाले लाइक फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, अगर आप वो डेली बेस पे, जैसे खीरा है, टमाटर है, इनको आप अपनी डेली सैलड और इन चीज़ों में रखें तो आपको काफ़ी हद तक आपका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहता है। कितना पानी लेना चाहिए दिन में? कम से कम इस वेदर में 1 से 1.5 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक्सेस स्वेटिंग हुई है, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो आपने कोशिश करना है कि 2 लीटर तक पानी ज़रूर पिएं। आपको फ़ील हो रहा है कि आपकी तबीयत लाइक आप बैठे हैं और आपको फ़ील हो रहा है घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन हो रही है, आपका दिल ख़राब हो रहा है, आपको लग रहा है कि जैसे थोड़ी देर में आप बेहोश हो जाएंगे, गनूदगी सी आ रही है, सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, माहौल से आपको मतलब वो नहीं है कि कुछ भी हो रहा, बस आपको अपने आप में कुछ बेचैनी घबराहट है, तो कोशिश करें सबसे पहले 1 से 2 गिलास पानी का पिएं, क्योंकि इस वक्त मेनली जो प्रॉब्लम होती है वो डिहाइड्रेशन होती है। और उसके ये सारे सिम्टम्स हैं जो मैंने अभी बताएं कि घबराहट होना, आपका दिल ख़राब होना, सर में दर्द होना, अपना आप ड्राउजी सा फील होना। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले 2 गिलास पानी के पिएं। अगर उससे तबीयत ना संभले तो बाकी चीज़ों की तरफ सोचें। तो पानी का इस वक्त इस्तेमाल अपने साथ ज़रूर एक ठंडे पानी की बॉटल रखें, लेकिन बहुत तेज़ ठंडे पानी की नहीं। आप उसको लाइक हम जिसे कहते हैं ना दरमियाना सा पानी होता है रूम टेम्परेचर वाला, वो पानी ज़रूर पिएं। और कम से कम 2 लीटर पानी अगर एक्सेस स्वेटिंग है, 1 से 1.5 लीटर अगर आपको नॉर्मल स्वेटिंग होती है तो।
अच्छा, पिगमेंटेशन सर्दियों का भी मसला है और गर्मियों का भी मसला है, इसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? पिगमेंटेशन के लिए अगेन ये कि अगर आप ट्रीटमेंट लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने जितने ये प्रिकॉशंस बताए हैं आपको कि जिसमें आपको आप यूज़ करते हैं मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, ये वाली चीज़ें यूज़ करते हैं तो इनसे काफ़ी हद तक आपका जो पिगमेंटेशन है वो कवर रहती है। लेकिन नहीं तो फिर आप ये कि मेडिकेटेड ट्रीटमेंट। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर कमल जवाद साहब आपके आने के लिए।